नमस्ते बच्चों। कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने दूसरी कक्षा में यानी सेकंड स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने एक अच्छा सा रिडल, हाँ रिडल के बारे में देखा था वो पार्ट में। और वो क्या रिडल है? वर्षा, रेन के बारे में। वाटर कितना यूजफुल है उसके बारे में हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं बोलिए बच्चों? आज हम नए पार्ट में एक सुंदर कहानी और நல்ல ஒரு स्टोरी நம்ம பார்க்க போறோம்। आज हम नए पार्ट में एक अच्छी सी कहानी को देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए स्टोरी को। ये देखो बच्चों, पार्ट 15, न्याय हो तो ऐसा। टॉपिक शीर्षक वही है। न्याय का मतलब क्या है? सच्चाई, ट्रूथ। ட்ரூத்னா இப்படி தான் இருக்கணும், ऐसा ही दिस टाइप அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ उसी प्रकार ये है टॉपिक। अब हम इस कहानी में क्या देखने वाले हैं? ஒரு பனியான்றவர் ஒருத்தர் வந்து சேட்டு மாதிரி பனியா, அவர் பயங்கர கஞ்சூஸ், ஆமாம் வெரி க்ரீடினஸும் கூட அவர்। ஸோ அப்புறம் அது அந்த விஷயம் ராஜா கிட்ட போகுது அந்த கதை। ஸோ इस प्रकार हम न्याय हो तो ऐसा, இந்த டாப்பிकोடைய கதையை अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये है बनिया। ये बहुत बड़ा लालची है, ரொம்ப ग्रीडीनेस आने वो मैन। हाँ, பொறாமப்படுறவன், तमिल में इसे ऐसे ही बोलते हैं बच्चों। उस गांव में ये रहता था और इसने क्या जेलस किया था, ये எப்படி लालचाना, ये क्या लालच के बारे में, इसके बारे में बोला गया है, ये अब हम इस कहानी में देखेंगे। और दूसरा आदमी है नारायण, ரொம்ப सिंपलाना मैन, நல்ல मैन, उसके बारे में अब हम देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ये है नारायण, एक सिंपल मैन, सीधा साधा मैन है इस कहानी में। और इन दोनों के बीच में क्या चला था, இவங்க ரெண்டு பேர் बनिया और नारायण के बीच में क्या चला था इस कहानी में देखेंगे। किसके बारे में, எதை பற்றி அவங்க प्रश्न பண்ணாங்க, ओ यानी लड़ाई की थी, उसके बारे में हम अब देखेंगे। ये वंद बनिया, क्यों बनिया लालच हुआ था, इसके बारे में हम इस कहानी में देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, अब हम कहानी या पार्ट में, लेसन में जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, द लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो, ரொம்ப நாள் நடந்த கதை இது। पहले बहुत समय की एक बात है, एक रीज़न है। एक शहर में, वन सिटी में, एक लालची बनिया, मैंने बनिया के चित्रों को आपको दिखा दिया। सो एक ग्रीडीनेस बनिया रहता था। उसका एक कुआ था, அவனுக்கு ஒரு वेल இருந்துச்சு। कुआ का मतलब वेल है, उसका चित्र मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। एक दिन उसने वहाँ कुआ नारायण को बेच दिया। सो वन डे அந்த लालची बनिया இருந்தா இல்லையா, वो लालची ग्रीडीनेस मैन बनिया, उसने नारायणन से कुआ को बेच दिया। அந்த வெள்ள அந்த நாராயण கிட்ட வித்துட்டான்। नारायण सीधा साधा आदमी था, नारायण इज अ वेरी सिंपल मैन था। दूसरे दिन जब नारायण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो बनिए ने कहा, सो सेकेंड डे नारायण, वो अब उसका कुआ है, वेल வந்து அவனுடையதுதான், अब वो उसका कुआ है। सो दूसरे दिन नारायणन क्या किया था, पानी में कुवे தண்ணியில் வந்து அந்த வெல்ல வந்து என்ன பண்ணாவன், அந்த कुवाவை எடுத்தான், தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வரான் सेकेंड डे। तब बनिए ने कहा, बनिए என்ன சொல்றான்னு पापோம்। अब बनिए के बाद, बनिए उस कुएं में पानी लेने के लिए कौन आ रहा था, नारायणन, ஏன்னா नारायणोடைய वेल தான்। तब बनिए क्या बोलेगा अब हम देखेंगे बच्चों उसे। प्लीज ध्यान दीजिए कहानी में। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये है कुआ, इसे हम वेल बोलते हैं। सिटी में ये ज़्यादा नहीं है लेकिन विलेज में ये ज़्यादा है। मुख्य किसे चाहिए, फार्मर के लिए, एग्रीकल्चर में जो राइस को उगाते हैं, फार्मर तेरियो लिया किसान, सो उनको ये वेल ज़रूर चाहिए। सो इसकी ज़रिए से वो पानी को सींच के एग्रीकल्चर में पूरा वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार करते हैं उस चावल के ग्रास को। यस सर नो, यस, ये है कुआ। देखो कितना सारा पानी है, देखो इसमें, ये देखो, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, பாருங்க बनिया பாருங்க। सो
नारायणन आके मैंने नारायण के चित्र को भी दिखा दिया, बनिया के चित्र को भी दिखा दिया. ஸோ நாராயணன் வராரு. ஸோ நாராயணன் से बोल रहा बनिया என்ன சொல்றாரு, ये कुएं से அதில் வெள்ள தண்ணி நிறையா இருக்கு. ஸோ तुम पानी नहीं ले सकते, நீ தண்ணி எடுக்க முடியாது. बनिया नारायणन से बोल रहे. नारायणन ये बात सुनकर हैरान रह गए. नारायणन को ஒரே ஆச்சரியம், ये क्यों ऐसे बोल रहा. उसने कहा, श्रीमान कल ही तो ये कुआ मैंने आपसे खरीदा है. श्रीमाना ரெஸ்பெக்டாக சொல்கிறது. பனியாவை ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக சொல்கிறாரு. श्रीमान நேற்று தானே உங்ககிட்ட இந்த வெள்ளை நான் வாங்கினேன். खरीदना मीन्स परचेस करना. बनिया के पास ये बनिया தான் नारायण கிட்ட வித்தாரு. ஸோ இல்லையா. ஸோ अब बनिया के पास कुआ है. बनिया के पास कुआ था, वो नारायणन से बेच दिया. இப்போ யாருடைய சொந்தம் அது, நாராயணனுடைய தான் சொந்தம். ஆனால் இவர் தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார். बनिया पानी मत लेना कुएं से. इवरको ஒரே ஆச்சரியம். नारायण को बहुत आश्चर्य हुआ. मैंने तो कल आपके पास ही ये कुएं को खरीदा है, आप क्यों पानी नहीं लेने को मुझे बोल रहे हैं. அப்போ நாராயண் கொஸ்டின் கேட்பார் இல்லையா, ஏன் தண்ணி எடுக்க வேணாம் சார், நான் தானே உங்ககிட்ட இருந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ठीक है, तुमने ये कुआ खरीदा है. ओके ठीक है, तुमने कुआ खरीदा, நீ कुआவை என்கிட்ட இருந்து வாங்கின, பர்ச்சேஸ் किया था. इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा ना, நீ வெல் மட்டும்தான் வாங்கின, வெல்ல இருக்கிற தண்ணியை நீ வாங்கலையே. ऐसे बोल रहा है बनिया. तुम केवल कुएं के मालिक हो, நீ இந்த வெல்லுக்கு மட்டும்தான் ஓனர், அதில் இருக்க தண்ணிக்கு ஓனர் நான் தான். பனியே ऐसे लालच, அதுதான் லாலச், கிரீடினஸ். मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ, நான் தான் வாட்டரோடைய மாலிக்குன்னு பனியா சொல்கிறார். யார்கிட்ட, नारायण கிட்ட. अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना हो तो एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपये देने होंगे. हाँ, बनिया ने प्लान कर दिया नारायण से पैसे लेने के लिए. ஸோ பனியா என்ன சொல்கிறாரு, நீ ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுக்கணும், எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்கணும், 100 रुपये मुझे देना चाहिए. तो बनिया को क्या होया होगा, பாவம் இல்லையா बनिया, காசு கொடுத்து அந்த வெல் வாங்கி கூட அந்த தண்ணி அவரால் எடுக்க முடியல. ஸோ उसने बहुत दुख हो गया, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார், ஃபீல் பண்ணார். सो उसने सोचा हम राजा के पास ज़रूर जाएंगे. ये देखो बच्चों, இப்போ नारायण को मन ही मन, मनसले कवल, बहुत दुख हुआ, सैड हो गया नारायण. उसने सोचा कि हम राजा के पास जाके हम न्याय की भीख मांगेंगे, அந்த நியாயத்தோட பிச்சை நம்ம கேட்போன்னு नारायणन யோசிச்சார். हाँ, नारायण मन ही मन बहुत दुखी हुआ. वह राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा. ஸோ ரெண்டு பேரும் ராஜா கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க பாருங்க. எஸ், बनिया और नारायण दोनों जाके राजा के पास न्याय की भीख मांग रहे. राजा ने सारी बातें सुनने के बाद बनिए को बुलाया और पूछा. राजा வந்து नारायण கிட்ட सारे बात को, எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டார். नेक्स्ट बनियाவை கூப்பிடுறார். नेक्स्ट बनिया को बुलाया. अब उस कुएं का मालिक कौन है. ஸோ कुएவோட மாலிக் யாரு, ராஜா கேட்குறாரு बनिया கிட்ட. ஸோ ராஜா बनिया के पास पूछ रहा कि कुएं का मालिक कौन है, कुएं का ओनर कौन है. महाराज, उस कुएं का मालिक तो नारायण है. बनिया சொல்கிறான், कुएவோட மாலிக் வந்து नारायण, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ, அந்த குவேல இருக்க தண்ணியோட மாலிக் வந்து நான் தான் அப்படின்னு பனியா சொல்கிறார். ராஜா बनिए की चालाकी समझ गए. ராஜாக்கு பனியாவுடைய அந்த கிளவர்னஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டார். सो राजा बनिए के चालाकी समझ गए. उसने पूछा, वह कुआं तो नारायण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है. जी महाराज. ओके, राजा बोल रहे हैं, बनिया नारायण आके कुएं का मालिक है, तुम आके उस कुएं के पानी का मालिक हो அப்படின்னு கேட்டோன்னே हाँ राजा அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ अब हम नेक्स्ट को देखेंगे. नारायण के कुएं में आपने अपने पानी क्यों रखा है. ஸோ ராஜா வந்து இப்போ கொஷின் கேட்குறாரு. ஓகே, कुआ आके नारायण का है, कुएं का पानी तुम्हारा है, बनिया का है, அப்போ நீ ஏன் அவருடைய வெள்ள உன்னுடைய தண்ணியை வச்சிருக்க அப்படின்னு ராஜா சூப்பரான ஒரு அறிவான கேள்வியை கேட்குறாரு. आप अपना पानी वहाँ से निकाल ले, वो தண்ணியை எடுத்துக்கோ, அந்த குவேல இருக்கிற தண்ணியை நீ வெளியில் ஏடு, அது ஓன் தண்ணி. जब तक पानी का एक भी बूंद उस कुएं में रहेगे, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपये नारायण को देने होंगे. அந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு ட்ராப்பு கூட அந்த வெள்ளை தண்ணி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் ராஜா. अगर रहेगा तो तुम नारायणन को क्या करोगे, 1000 रुपये. இவ வந்து 100 ரூபாய் கேட்டா பனியா.
ஆனா ராஜா என்ன சொன்னாரு, नारायण की नी 1000 ரூபாய் வாடகை தரணும், किराया मीन्स रेंट के रूप में देना है அப்படின்னு சொன்னோடனே பனியாக்கோ ராஜா का फैसला सुनकर ராஜாவுடைய அந்த நியாயத்தை கேட்டு फैसला सुनकर एकदम हक्का बक्का வெறியா சர்ப்பை ரொம்ப பயந்துட்டான். அவனால அடுத்த வார்த்தை பேச முடியல. बनिया को दूसरा शब्द बोलने के लिए बहुत तकलीफ हो गया. वह राजा के चरणों में गिर कर माफी मांग. देखो बनिया பாருங்க கால்ல விழற ராஜா கால்ல மன்னிச்சுக்கோங்க, माफ कर दो, सॉरी कर दो, राजा के पास बोल रहा. सो इस बार तो तुम्हें माफ करता हूँ, राजा वार्न பண்றார். दिस टाइम आई அந்த உன்னை வந்து மன்னிக்கிறேன் நான், हाँ मैं माफ करूँ, लेकिन फिर भी तुम ऐसे परेशानी करोगे तो तुम्हें कारागृह में डालवा दूँ, जेल में डालवा दूंगा. ராஜா வந்து வார்ன் பண்ணி விட்டார் பனியாவை. திருப்பி இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணினா உன்னை ஜெயிலில் कारागृहना जेल में डालना है. ஸோ मुझे क्षमा कर दीजिए ராஜா, பனியா வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். மகாராஜ் தன்னி हो, எல்லாமே ராஜாவை பாராட்டுறேன், அவ்வளோ நியாயமான ஒரு விஷயம். है ना बच्चों, इस प्रकार लालच बुरा होता है. ग्रीडीनेस इज अ वेरी बैड वन सब मनुष्य के लिए. देखो बनिया कितना ग्रीडीनेस था और नारायण अच्छा आदमी रहने से उसको न्याय मिला, उनके न्याय करते थे. इस प्रकार हम लोग भी रहना चाहिए बच्चों. कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. कोविड-19 में बाहर मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान दो. धन्यवाद बच्चों.